have to take myself to the hospital to get checked out because I don't know, my body is just, I'm trying to push through, I'm trying to train, I'm trying to get through it, but my body is just failing at this point. दोस्तों बॉडी बिल्डिंग में पिछले 3 दिनों में काफी ज्यादा स्पाइसी न्यूज़ आई हैं, काफी ज्यादा ड्रामा हुआ है। लेकिन वो सब ड्रामा के बारे में बात करने से पहले मैं आर्नोल्ड क्लासिक की थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए टाइम स्टैम्प पे जाके आप सिर्फ रिसेंट न्यूज और अपडेट्स रिलेटेड टू ऑल द ड्रामा दैट जस्ट हैपेंड वो देख सकते हैं। दोस्तों आर्नोल्ड क्लासिक खत्म हो चुका है, लेकिन उसके चर्चे अभी भी चल रहे हैं, जहाँ पे हमें मालूम है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने अपने शो की प्राइज मनी 2 लाख बढ़ा के ओलंपिया से 1 लाख ज्यादा बॉडी बिल्डर्स को अवार्ड करने का वादा किया है, जो चीज आर्नोल्ड क्लासिक को बॉडी बिल्डिंग के वर्ल्ड में मे बी नंबर 1 शो बना सकती है। आर्नोल्ड क्लासिक के बाद आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने बताया कि उनका रीजन इस शो की प्राइज मनी बढ़ाना सिर्फ एथलीट्स को एक बेटर पे देना ही नहीं था, बल्कि अपनी तरफ से एक प्रेशर पॉइंट क्रिएट करना था जो कि ओलंपिया की तरफ हो, जिससे वो लोग भी अपना प्राइज मनी बढ़ाएं। क्योंकि ऐसा नहीं किया तो बहुत ही जल्द लोग आर्नोल्ड क्लासिक को बॉडी बिल्डिंग का नंबर 1 शो समझने लगेंगे। लेकिन क्या ये एक्चुअली में पॉसिबल है? क्या आर्नोल्ड क्लासिक ओलंपिया से बड़ा शो बन सकता है? इसके फॉर भी बहुत ढेर सारी आर्गुमेंट्स है और इसके अगेंस्ट भी बहुत ढेर सारी आर्गुमेंट्स है। अगेंस्ट की बात करें तो यहाँ पे आर्नोल्ड क्लासिक एक क्वालिफायर शो है मिस्टर ओलंपिया का, मतलब आर्नोल्ड क्लासिक में जो जीतता है वो क्वालिफाई करता है मिस्टर ओलंपिया के लिए, जो कि ऑटोमेटिकली ऑन पेपर मिस्टर ओलंपिया को एक बड़ा शो बना रहा है। लेकिन रियलिटी बहुत अलग है दोस्तों। आर्नोल्ड क्लासिक इन्विटेशनल बेस्ड होता है, वो अपनी मर्जी से बॉडी बिल्डर्स बुलाते हैं, जिसका मतलब है कि वहां पे वन ऑफ द बेस्ट दुनिया के बॉडी बिल्डर्स ही कॉम्पीट कर सकते हैं, जो कि अगेन इसी तरफ इशारा कर रहा है कि यहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस ओलंपिया से कम नहीं है, उसके नेक टू नेक ही है। बट काफी ऐसे रीजंस है, काफी ऐसे सॉलिड पॉइंट्स है जो कि आर्नोल्ड क्लासिक को एक बेटर, एक बिगर शो बना रहा है मिस्टर ओलंपिया से कंपेयर करें तो। एंड कुछ बुलेट पॉइंट्स मैं बोलना चाहूंगा जहां पे हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि आर्नोल्ड क्लासिक एक बड़ा शो निकल के आ रहा है ओलंपिया के सामने। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों लाइटिंग की। जैसे कि हम लोग को मालूम है मिस्टर ओलंपिया की लाइटिंग हर साल की तरह ही इस साल भी उतनी कुछ खास नहीं थी। वहीं अगर इस साल के आर्नोल्ड क्लासिक के पिछले कुछ आर्नोल्ड क्लासिक भी हम लोग उठा के देख लें, हमेशा आर्नोल्ड क्लासिक में लाइटिंग एब्सोल्युटली टॉप नॉच रही है। दूसरी सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ पे आर्नोल्ड क्लासिक की जो लाइव स्ट्रीम है वो फ्री है। वहीं अगर हम लोग बात करें मिस्टर ओलंपिया की तो आपको 7,000 रुपए देने पड़ेंगे उसको देखने के लिए। और अगर हम लोग ऑडियंस फैंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो यही पॉइंट इनफ है आर्नोल्ड क्लासिक को एक एज दिलाने में। लेकिन दोस्तों फ्री लाइव स्ट्रीम के साथ साथ यहाँ पे बॉडी बिल्डर्स को एक बेटर पे भी मिल रहा है, बॉडी बिल्डर्स को ज्यादा पैसे भी मिल रहे हैं। इस साल भले ही नहीं, लेकिन नेक्स्ट ईयर से आर्नोल्ड क्लासिक $5 लाख देने जा रहा है, जो कि अभी तक किसी भी बॉडी बिल्डिंग शो ने आज तक हिस्ट्री में इतने पैसे नहीं दिए हैं एक पर्टिकुलर बॉडी बिल्डर को। वही साथ ही साथ आर्नोल्ड क्लासिक देखने में भी आसान है, बिकॉज बहुत ढेर सारी कैटेगरीज जैसे हम लोग को ओलंपिया में देखने को मिलती है वैसे यहाँ नहीं मिलती। यहाँ पे सिर्फ सिलेक्टिव कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें एक्चुअली में फैन इंटरेस्टेड है, जिसकी वजह से ओलंपिया की तरह आर्नोल्ड एक लंबा खिंचा हुआ शो नहीं बन जाता है। और कहीं ना कहीं आर्नोल्ड की इस डिसीजन के बाद ओलंपिया वाले मोस्ट डेफिनेटली सोच रहे होंगे कि कैसे वो आर्नोल्ड क्लासिक को वन अप करें। जहाँ पे हादी चुपन के जीतने के बाद मिस्टर ओलंपिया के इंस्टाग्राम पेज ने ये पिक्चर डाली जिसके साथ काफी अनयूजुअल सा कैप्शन था, जिसमें लिखा था जब एक मिस्टर ओलंपिया कॉम्पीट करता है ओलंपिया क्वालिफायर के अंदर, वो सबको याद दिला देता है कि क्यों वो एक मिस्टर ओलंपिया था। जॉइन अस इन कांग्रेचुलेटिंग हादी चुपन ऑन हिज विन इन ओहायो। स्टेक्स गो अप इन अक्टूबर में दोस्तों मिस्टर ओलंपिया होने वाला, जहाँ पे स्टेक बढ़ जाएगी। आई मीन यहाँ पे टोटली इस पोस्ट का सिर्फ यही मतलब निकल रहा है कि मिस्टर ओलंपिया ये दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से वो सुपीरियर हैं। जहाँ पे दोस्तों डेरिक लक्सफोर्ड का भी हम लोग को नीचे कमेंट देखने को मिलता है कि मिस्टर ओलंपिया इज द टाइटल एवरीवन वांट्स। मिस्टर ओलंपिया ही वो टाइटल है जो सबको चाहिए, सैंडो वो ट्रॉफी है जो सबको चाहिए। आई मीन हम सब जानते हैं कि यहाँ पे डेरिक लक्सफोर्ड अगर खुद कॉम्पीट किए होते तो वो ऐसा ना लिख रहे होते। बट अगेन आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की इस डिसीजन के बाद कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा मिस्टर ओलंपिया को आर्नोल्ड क्लासिक से वन अप करने के लिए। और दोस्तों आर्नोल्ड क्लासिक ही वो शो नहीं है जो कि अपना प्राइज मनी बढ़ा रहा है, काफी और भी हम लोग ने शो देखे हैं जो कि धीरे धीरे करके अपने विनर को दिए जाने वाले प्राइज मनी बढ़ा रहे हैं। एंड आई थिंक इससे एक्साइटिंग बात एक बॉडी बिल्डिंग फैन के लिए नहीं हो सकती है। हर जगह से और ज्यादा बेहतर पे अगर बॉडी बिल्डर्स को मिलेगा तो अब एक बॉडी बिल्डिंग खराब पेइंग स्पोर्ट नहीं माना जाएगा। और जाहिर सी बात है अगर इतना पैसा कमा रहे हैं तो उनको पैसा देना बनता है जिससे आप पैसा कमा रहे हैं। दोस्तों अब आते हैं हम लोग वीडियो के ड्रामा पार्ट पे। तो दोस्तों मैं क्रोनोलॉजिकली चलना चाहूंगा। यहाँ पे सबसे पहले तो सैमसन दादा की बात करते हैं। सैमसन दादा ने 3-4 दिन पहले अपनी एक स्टोरी डाली जहाँ पे उन्होंने बताया कि उनकी बॉडी उनका साथ नहीं दे रही है, उनकी बॉडी फॉल हो रही है, उनकी बॉडी शट डाउन हो रही है और रिस्पॉन्स नहीं कर रही है किसी भी चीज से। जहाँ पे उन्होंने बताया कि उनको चेकअप कराना पड़ेगा हॉस्पिटल में, और उन्होंने ये भी बताया कि वो चेकअप करा के आए। और ये दोस्तों छोटी मोटी स्टोरी नहीं थी, काफी बड़ी स्टोरी
हुई थी, एक करंट कॉम्पीटिंग बॉडी बिल्डर के इस तरीके से कमेंट्स उसके हेल्थ से रिलेटेड, और हम सब जानते हैं कि क्या क्या करना पड़ता है बॉडी बिल्डर्स को उस तरफ पहुंचने के लिए। तो हम सब एज अ फैन थोड़े बहुत चिंता में आ गए थे ये बात सुनने के बाद। सब लोग अपने कंसर्न दिखा रहे थे ऑनलाइन सोशल मीडिया पर। बट उसके अगले दिन सैमसन दादा की काफी अनयूजुअल सी स्टोरी फिर से आई, जहाँ पे उन्होंने बोला कि उनको कुछ नहीं हुआ है, उनकी तबीयत उनकी हेल्थ एकदम 100% है, और जो ऑनलाइन फेक न्यूज फैला रहे हैं उन लोग को बंद कर देना चाहिए। और मैं दोस्तों ये चीज सुन के समझ नहीं पाया कि यहाँ पे हो क्या रहा है, बिकॉज सैमसन दादा ही थे जिन्होंने ये बोला कि वो जा रहे हैं हॉस्पिटल में चेकअप कराने, जिन्होंने बोला कि वो हॉस्पिटलाइज्ड होने जा रहे हैं, और फिर वही खुद कह रहे हैं कि जो ऑनलाइन लोग फालतू की खबरें फैला रहे हैं उन लोग को बंद कर देना चाहिए, जो ऑनलाइन उनके हॉस्पिटलाइज्ड होने की न्यूज फैला रहे हैं उन लोग को रुक जाना चाहिए। दोस्तों मुझे ये चीज समझ नहीं आई। लेकिन इसी बीच एक और काफी अनयूजुअल चीज हुई। सैमसन दादा के कोच ने पोस्ट किया कि सैमसन दादा और वो अब साथ में काम नहीं कर रहे हैं, और भी ज्यादा उन्होंने सैमसन के लिए अप्रिशिएटिव वर्ड्स लिखे, जहां पे सैमसन की तरफ से उनकी कोच के लिए जरा सी भी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। जबकि हम लोग शुरू से देखते हुए आ रहे हैं मिलोस सार्चेव जो कि सैमसन दादा के कोच थे, वो और सैमसन दादा काफी क्लोज रहे हैं शुरू से, और अचानक से इतना बड़ा स्टेप उठाना वो भी बिना एक्नॉलेजमेंट के, ये सैमसन दादा के लिए दोस्तों काफी आउट ऑफ कैरेक्टर था। लेकिन फिर सैमसन दादा के दोस्तों एक और स्टोरी सरफेस हुई, जहां पे उन्होंने ये बोला कि प्रीजजिंग के बाद जब उन्होंने देखा कि वो हार रहे हैं शो, उन्होंने एक बहुत ही ड्रास्टिक स्टेप उठाया, जिसकी वजह से ही उनकी बॉडी फेल होने लगी, जिसकी वजह से उनकी बॉडी शट डाउन होने लगी। और दोस्तों यहाँ पे इशारा क्लियर है, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली मिलोस सार्चेव ने कुछ उनको ऐसे प्रोटोकॉल्स दिए आफ्टर प्रीजजिंग जो कि उनकी बॉडी को बिल्कुल भी सूट नहीं किया और बैकफायर कर गए। और ये बहुत ही कॉमन अकरेंस है दोस्तों बॉडी बिल्डिंग के अंदर। लेकिन सैमसन के लिए बिल्कुल भी उनके कोच को एक्नॉलेज ना करना ये बहुत ही आउट ऑफ कैरेक्टर था, और हर चीज एक ही तरफ इशारा कर रही है कि जो ड्रास्टिक स्टेप उनके कोच ने उनसे बोला करने के लिए वो उनको बिल्कुल भी सूट नहीं किया, और उसकी वजह से वो काफी ज्यादा नाराज हो गए अपने कोच से, जहां पे उनको फायर कर दिया सैमसन दादा ने। और इन दोनों का फॉलिंग आउट मोस्ट प्रोबेबली काफी ज्यादा बुरा हुआ है। दोनों के बीच के रिलेशन बदल चुके एकदम, जैसे थे वैसे अब नहीं है, which clearly shows in lack of appreciation towards his coach, because उनके कोच ही थे जो कि उनको यहाँ तक लेके आए हैं, जिन्होंने उनको 2022 ओलंपिया के अंदर टॉप 6 प्लेस कराया, आर्नोल्ड क्लासिक जिताया, आर्नोल्ड क्लासिक में टॉप 2 प्लेस कराया, मल्टीपल शोज जिताए। बट हाँ, ये दोनों साथ में काम करके कंडीशनिंग फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे, ये सब हम लोग देख रहे हैं। जहाँ पे अपने कोच को छोड़ना ये डिसीजन गलत नहीं है, बिकॉज उनके कोच से जो भी कुछ उन्हें चाहिए था वो मिल गया है। एक अच्छी पोजिंग सीखना, एक अच्छी मास एड ऑन करना, वो मिलोस सार्चेव ने करके दी है उनको, बट वो कंडीशनिंग दोनों साथ में नहीं ला पा रहे हैं, और वो कंडीशनिंग ही है ऐसी जो सैमसन दादा को मिस्टर ओलंपिया जीतने से रोक रही है। अब उनके हॉस्पिटलाइज होने के बाद ज्यादातर लोग यही सोच रहे थे कि आर्नोल्ड यूके वो नहीं करेंगे, और ऐसा भी उन्होंने खुद बोला अपनी स्टोरी में कि शायद वो आर्नोल्ड क्लासिक यूके ना कर पाए। बट अगेन उन्होंने कल अपनी स्टोरीज डाली काफी, जहां पे उन्होंने ये बताया कि वो आर्नोल्ड क्लासिक यूके डेफिनेटली करने वाले हैं और उसको जीतने वाले हैं, और अभी के लिए उनकी जो कोच है वो उनकी वाइफ है। साथ ही साथ एक और बड़ा खुलासा किया उन्होंने बोला कि लास्ट ईयर रोमेनिया और प्राग प्रो की जो उनकी कोचिंग थी वो उनकी वाइफ ने ही की थी, उनको इन शेप डाइटिंग कराने वाली उनकी वाइफ ही थी। और दोस्तों हम सब ने देखा था कि लास्ट के 3 साल के शोज में सबसे बेस्ट कंडीशनिंग उनकी प्राग और रोमेनिया प्रो में ही आई है। और दोस्तों इन माय हम्बल ओपिनियन यहाँ पे सैमसन दादा की जो कंडीशनिंग को रोक रहा है वो उनकी डाइटिंग नहीं है, वो अनयूजुअल अमाउंट ऑफ उनके ड्रग्स हैं जो कि उनकी बॉडी के साथ उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं जैसा वो चाह रहे हैं। जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली उनको ये चीज देखनी पड़ेगी कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि इनकी बॉडी के साथ सही नहीं जा रहा है। अगेन दोस्तों मैं तो एक्साइटेड हूँ सैमसन दादा को देखने के लिए, और ये भी देखने के लिए क्या करने वाले हैं वो आर्नोल्ड यूके की स्टेज पे। यहाँ पे अगर आर्नोल्ड यूके की बात करें तो वहाँ पे हादी चुबन भी कॉम्पीट करते हुए हम लोग को दिखने वाले हैं, लेकिन उनका चांस इतना ज्यादा नहीं लग रहा है। हाल ही में निक स्ट्रेंथ एंड पावर के साथ किए हुए इंटरव्यू में हानी रैम्बोर्ड ने ये बताया कि एक ईरानियन को किसी और कंट्री का वीजा मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, जिसकी वजह से अभी भी उन लोग के अंदर श्योरिटी नहीं है कि वो लोग आर्नोल्ड यूके में कॉम्पीट करेंगे कि नहीं, जहाँ पे ज्यादातर चांसेस उनके ना कॉम्पीट करने के ही नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हादी कॉम्पीट करते हैं और सैमसन जितने भी अच्छे आ जाएं, मुझे नहीं लगता सैमसन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हादी को डिफीट कर पाएंगे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हादी को पिछाड़ के आगे निकल पाएंगे। एक हफ्ते में इंसान कितनी ही अपनी कंडीशनिंग फिक्स कर पाएगा, और ऊपर से ये पीक वीक भी सैमसन दादा के लिए एक हैवी पीक वीक होने वाला है, बिकॉज उनकी बॉडी एज ही सेड बाय हिमसेल्फ इज शटिंग डाउन, इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। ऐसे में ओहायो वाला ही पैकेज अगर वो रिपीट करने में कामयाब हो गए तो बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए। इसी के साथ दोस्तों एक और काफी कंट्रोवर्शियल चीज हुई है बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ पे हम सबको मालूम है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने बढ़ा दिया था मेंस ओपन का विनिंग प्राइस, जिस चीज को लेके काफी वुमेन्स बॉडी बिल्डर्स नाराज है इस टाइम। काफी वुमेन्स बॉडी बिल्डर ये बोल रही है कि आर्नोल्ड इक्वालिटी नहीं देख रहे हैं। एक तो आर्नोल्ड ने काफी बॉडी बिल्डिंग डिविजन्स जो कि वुमेन्स की थी वो हटा दी अपने शोज से, जो कि क्लियरली एंटी वुमेन दिखा रहा है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को और सबकी नजरों। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं अपना ओपिनियन दूं तो ये कंप्लीट नॉनसेंस है। जैसा कि हम सब जानते हैं आर्नोल्ड क्लासिक में 3 मेंस कैटेगरी होती है, 3 वुमेन्स कैटेगरी होती है। तो इक्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे 100% ऑन है, और जहां से मेन वो लोग जो पैसा कमा रहे हैं वो ओपन बॉडी बिल्डिंग या क्लासिक फिजिक से कमा रहे हैं। जो ऑडियंस आती है देखने के लिए शो वो सिर्फ और सिर्फ ओपन बॉडी बिल्डिंग या क्लासिक फिजिक देखना चाहती है। मेंस फिजिक की भी दोस्तों ऑनलाइन जितनी भी पॉपुलैरिटी हो, लेकिन अगर कोई इंसान शो देख रहा है वो मेंस फिजिक के लिए नहीं देख रहा है, वो क्लासिक फिजिक या फिर ओपन
बॉडी बिल्डिंग के लिए देख रहा है, जिसको एड्रेस करते हुए वॉइस ऑफ बॉडी बिल्डिंग बॉब चिकरोलो ने भी अपने यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो डाली, जहाँ पे उन्होंने इस सारे क्लेम्स को एड्रेस किया और बोला कि IFBB एक बिजनेस है और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंसान उनको सबसे ज्यादा पैसा कमा के देगा वही बदले में सबसे ज्यादा पैसा पाएगा। और दोस्तों ये वीडियो बहुत बड़ी बन गई है, अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करना चाहूंगा। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए काफिज़िला हिंदी चैनल को, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आपसे अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।